लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हर जगह गुरुजी सरल ही होते। एक गुरुजी ऐसे विलक्षण, उनके दो चेला बड़े मक्कार दोनों। अब गुरुजी बैठे तखत पर, आसन लगा, तो ऐसे भगवान सामने शालिग्राम जी और पूजा कर रहे थे वो। अब और तो सब सामग्री आ गई, वो तुलसी जी नहीं। तो एक शिष्य से उनका, बेटा बगीचे से तुलसी जी उतार लाओ। तो क्या बोला? बोले गुरुजी मैं जानता ही नहीं हूं कैसा होता है तुलसी दल, नहीं तो हम जरूर ले आते, आपकी आज्ञा को मना करने की तो बात ही नहीं। हम तुलसी दल ले आते, पर हम जानते ही नहीं, आज तक नहीं देखा, आपने कभी बताया नहीं। गुरुजी बोले अच्छा तो तुम तुलसी दल नहीं जानते ना। तो दूसरा चेला खड़ा था, वो उससे ज्यादा चालाक था। उसने सोचा कि इसने तो मना कर दिया कि मैं जानता ही नहीं, अब हमको ही जाना पड़ेगा। सो वो अपने गुरु भाई से बोला, क्यों तुम तुलसी नहीं जानते? तो बोला हम नहीं जानते। अरे बोले वही तो होते हैं जो केले की तरह चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, जिसके बहुत इतने बड़े बड़े पत्ते होते, वही तो है। गुरुजी बोले तो इसका मतलब तुम भी नहीं जानते। गुरुजी हम तो वही चौड़े पत्ते जानते, कहो तो ले आए। गुरुजी ने कहा नहीं, वो तुलसी जी नहीं होती। तब तो सरकार आपको ही कष्ट करना पड़ेगा, हम लोग तो कोई। और गुरुजी ने कहा कि हम आसन पर बैठ गए हैं, हम उठ नहीं सकते, और तुलसी जी के बिना भगवान की पूजा हो नहीं सकती, और तुम लोग तुलसी जी जानते नहीं हो। दोनों बोले हाँ। तो एक काम करो, क्या तुलसी जी को तो नहीं जानते, ला नहीं सकते, तखत तो उठा सकते हो, उठाओ तखत, ले चलो बगीचे में। अब दोनों सोचेंगे इससे तुलसी जी ले आते तो ठीक था। उठाना पड़ा तखत। अब हाँफते करते किसी तरह बगीचे में तुलसी जी, हाँ यहीं रखो, गुरु जी ने बैठे बैठे तुलसी जी उतार, फिर वहीं ले चल। वहां पहुंचने पर गुरु जी ने पूछा कि बेटा तुलसी जी भूलोगे तो नहीं? कान पकड़ के बोले एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। असल में भक्ति तभी होती है जब चित्त की चालाकी चली जाए। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। एक सज्जन तो मंदिर में गए, मान्यता मानी कि कुछ फायदा हो तो आपका भी हिस्सा रहेगा उसमें कुछ। तो किसी ने कहा कि पहले ही चढ़ा दे। बोले पहले नहीं, पता नहीं फायदा हुआ कि नहीं, ये और जाए, पहले हो जाए। और भगवान की कृपा से उसको लाभ हुआ, व्यापार में आया। अब सोचने लगा चढ़ाऊं कि न चढ़ाऊं। भगवान की कृपा से हुआ होगा तो फिर होगा नहीं। फिर मन कहे कि इसमें कृपा की क्या बड़ी चांस की बात है ये तो क्या करें, चढ़ाएं कि न चढ़ाएं, चढ़ाएं कि न चढ़ाएं। फिर सोचा चढ़ाई दे। तो अब सोचने लगा कितना चढ़ाएं। तो उसने एक रेखा खींची ऐसे मंदिर के साथ। बोले मैं तो निर्णय कर नहीं पा रहा हूं प्रभु, मैं तो सब तुम्हारे चरणों में चढ़ाता हूं। जो रेखा के उधर गिरे सो तुम्हारा, इधर गिरे सो हमारा। अब रेखा खूब खींची रहे, फेंकना तो अपने ही हाथ में था। ऐसी चतुराई से फेंका, 2-4 सिक्के उधर गिरे, इधर सब। कहने लगा प्रभु बड़े संतोषी, आपने बहुत थोड़े ही लिए, चलो कोई बात। समेट कर चलने लगा। उसके पीछे उससे भी ज्यादा चालाक आदमी खड़ा था। कहने लगा भगवान मैं इसकी तरह नहीं हूं जो ये रेखा खींचकर तुम्हारे अपने बीच में भेद पैदा करूं। उसने रेखा ही मिटा दी। मैंने भी मान्यता मानी थी, मुझे फायदा हुआ है, मैं सबका सब तुमको चढ़ाता हूं। लोग बोले ये है, लेकिन बोला मैंने सुना है कि आप कहीं ऊपर रहते हो, तो हे ऊपर वाले, मैं पूरा का पूरा पैसा ऊपर तुम्हारे नाम पर फेंकता हूं। जो ऊपर रह जाए सो तुम्हारा, और जो नीचे गिरे सो हमारा। क्या भक्ति हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं प्रार्थना को प्राणवान बनाओ, और भाव ही प्रार्थना का प्राण है। हमारी प्रार्थनाएं परंपरा रह गई। परंपरा से प्रार्थना का जन्म होता है, लेकिन उसमें प्राण तो भक्ति भाव का है। इसीलिए सेवा हो तो ऐसी जैसे राम जी कर रहे हैं।